हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का VBI क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या होता है। और ये या तो मूल आवर्त नियम पूछ लेगा या आपसे कह देता है कि मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी क्या होता है और इसकी विशेषताएं लिखिए, या कह देगा लक्षण लिखिए, या कह देगा इसकी गुण बताइए। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि आप जानते हैं VBI क्वेश्चन जो है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही मैं केवल करा रहा हूं। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। और जो भी स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हैं, मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उनसे खासकर कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। अब मेंडलीव ने अपने इस मूल आवर्त नियम में क्या बताया, इन्होंने सिंपल सा यही कहा ना कि कोई भी तत्व है तो उस तत्व का कुछ ना कुछ गुण होगा। तो किसी तत्व का जो गुण होता है वो उसके परमाणु भार पर निर्भर करता है। समझ में आया? किस पर? परमाणु भार कहें या परमाणु द्रव्यमान कहें। तो क्या बताया इन्होंने कि किसी तत्व का भौतिक या रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार के पर निर्भर करता है या उसके समानुपाती होता है। समझ में आ गया? मतलब जैसे जैसे उसका परमाणु भार होगा वैसे ही, मतलब अलग अलग तत्वों का परमाणु भार अलग अलग होता है तो उसी प्रकार उसका गुण भी अलग अलग तत्वों का अलग अलग ही होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्तीय फलन होते हैं, मतलब परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। समझ में आया? कोई भी तत्व है, ठीक है। ये अब इतने बात अब आप कहेंगे ये बात कि सर परमाणु भार क्या होता है, तो ये तो बेसिक है ना। परमाणु भार का मतलब ये हो गया कि कार्बन 6 और 12 लिखते हैं, इस प्रकार हम लिखते हैं। तो हम जानते हैं जो नीचे लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक होता है और जो ऊपर लिखते हैं यही तो परमाणु भार है ना, या परमाणु द्रव्यमान भी हम कह सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? तो यही बात बताया गया कि किसी तत्व का जो गुण होता है, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण हो, तो किसी तत्व का भौतिक व रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भारों के आवर्तीय फलन होते हैं, मतलब परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। इतनी बात समझ के, अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि जब तत्वों के परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इन्होंने ये बताया, इन्होंने देखा, ऐसा पाया कि जब तत्व है, कोई भी तत्व है ऐसे हम ले लेते हैं, तो उन तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें। मान लेते हैं इसका 12 है तो जिसका 13 होगा, जिसका 14 होगा, इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में हम रखें तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो तत्व आएंगे उन सभी तत्वों का गुण एक समान होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। जब आप आवर्त सारणी आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट वर्ग, अभी हम आवर्त सारणी जो हमने देख रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसमें आप देखेंगे तो 18 क्या है आपके समूह है, ठीक है। तो ये सभी है ना, 7 आपके आवर्त हैं, तो इस प्रकार आपके हैं। तो जो गुण होता है वो सामान्य होगा, ठीक है। पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तो पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन सभी का गुण एक जैसा होगा। उसी प्रकार ये कहा गया कि जब हम परमाणु तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो तत्व आएंगे उनका गुण भी एक जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कहा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि मेंडलीव जो क्या है, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम है, ये क्या है, इतनी बात आप लिख देंगे। उसके बाद फिर से अब हम आते हैं कि मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी। जब ये आप समझ गए तो ये भी आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें बताया गया कि मेंडलीव ने अपने समय में ज्ञात 58 तत्वों को, उस समय तक 58 तत्व ही ज्ञात थे, इस समय 118। तो वही बात कहा गया कि मेंडलीव ने अपने समय में ज्ञात 58 तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी प्राप्त किया जिसे हम मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी कहते हैं। अब बताइए 58 उस समय जो तत्व थे उनको क्या किया, एक एक करके इस तरीके से रखते हुए चले गए, ठीक है। मेंडलीव ने तो देखा कि ये वाले जो तत्व हैं,
ठीक है, इनका गुण एक जैसा है, फिर से इन वाले तीनों का गुण एक जैसा, इन वाले तीनों का गुण एक जैसा, इस प्रकार इन्होंने देखा। मैं साइड में इधर फोटो भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि मेंडलीव का आवर्त सारणी कैसा है। ठीक है, तो अभी इसका गुण हम समझेंगे ना तो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। इतनी बात समझ गए ना कि आवर्त सारणी किसे कहते हैं, मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी। तो हम यही कहेंगे मेंडलीव ने अपने समयों में ज्ञात 58 तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई। ठीक है, और उसी सारणी को मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है जो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का लक्षण। अब देखिए, लक्षण कहे या विशेषता कहे या आपसे गुण कहे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों बातों में यही लिखना है, मतलब एक ही होता है। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी है, उसमें क्या हुआ है, उसमें परमाणु जो भार है, मतलब कोई भी तत्व है तो तत्वों का जो परमाणु भार है तो उसी के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो वही तो बात उस समय से बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी बताया गया ना कि 58 तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएंगे तो एक श्रेणी प्राप्त होगा जिसे हम मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो इसी से हमने पता चल गया कि तत्वों का जो क्या है, तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। किसमें, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में। तो ये पहला गुण हो गया। दूसरा, मूल आवर्त सारणी में 12 36 पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं। मतलब क्या बताया गया कि मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसमें जो क्या है 12 36 पंक्तियां होती हैं। 12 36 पंक्तियां का मतलब इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये क्या है 12 36 पंक्तियां हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये 12 क्या है 36 पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार 12 36 पंक्तियां होती हैं। उसके बाद बताया गया कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में 8 क्या होती हैं, खड़े क्या होते हैं, खड़े कालम होते हैं। खड़े कालम का मतलब जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। समूह कहें या वर्ग कहें, मतलब 8 क्या होते हैं, खड़े कॉलम होते हैं। जैसे कि एक इस प्रकार 1, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4 5 6 7 और फिर से यहाँ पे 8। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार ये मैं उतना अच्छा सा फिगर नहीं बना पा रहा हूं पर आप समझ गए होंगे। इस प्रकार होंगे तो वो कितने होंगे 12 होंगे और इस प्रकार 8 होंगे। ठीक है, तो जो 12 होते हैं ये इस प्रकार, तो जो क्षैतिज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। और जो कॉलम खड़े कॉलम होते हैं उन्हें हम वर्ग या समूह कहते हैं। समझ रहे हैं। तो ये है आपका गुण। अगला आता है अंतिम जो हमारा चौथा गुण है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बताया गया कि मूल आवर्त सारणी में बहुत ही स्थान खाली छोड़े गए थे। मतलब ये जो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी है इसमें बहुत से ऐसे स्थान हैं जो खाली छोड़ दिए गए, उसमें कोई भी तत्व नहीं रखा गया। ठीक है, क्योंकि उनके स्थान पर आने वाले तत्वों की खोज अभी तक नहीं हुई थी। मतलब उस समय तक कोई भी तत्व ऐसे तत्वों की खोज नहीं हुई थी। अब आप ही सोचिए 58 है, 58 उस समय तक तत्वों की खोज ही हुआ था और इस समय 118। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग दुगुना का अंतर अभी, और 58 से ऊपर मतलब अभी तत्व खोजे जाएंगे। तो उतने तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था मेंडलीव ने कि अगर वो तत्व खोजे जाएंगे तो वो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो आवर्त सारणी तो आपने देख ही लिया होगा, साइड में भी मैं लगा दूंगा, आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। अदरवाइज आपको समझ में तो मुझे लगता है कि आ गया होगा। मैं यही कहूँगा समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मतलब पूरे साइंस के अपने पढ़ाई करने के लिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए, हिंदी और इंग्लिश का अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।